in service to the nation for close to now 36 years. 36 साल से हम इंडिया में यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारी 5 हॉस्पिटल्स हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। हमारी 4 हॉस्पिटल्स महाराष्ट्र में ही हैं और मीरा भायंदर की जो हॉस्पिटल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा दे पाते हैं। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मीरा रोड स्थित वॉकहार्ट अस्पताल द्वारा मीसो रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन वॉकहार्ट के प्रबंध निर्देशक जहाबिया खोराकीवाला, ग्रुप सीईओ डॉक्टर पराग रिदानी तथा केंद्र प्रमुख डॉक्टर सुशील कुमार द्वारा डॉक्टर सैकत जैना ऑर्थोपेडिक तथा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर सुप्रीत बाजवा हिप एंड घुटना सर्जरी विशेषज्ञ, डॉक्टर रौनक शाह जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन तथा डॉक्टर मनोज कुमार स्पाइन सर्जन की उपस्थिति में किया गया। रोबोटिक प्रणाली रोगियों को दर्द मुक्त और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में अस्पताल का भविष्यदर्शी कदम है। अस्पताल का उद्देश्य सिर्फ रोग को ठीक करना नहीं है, बल्कि मरीजों को फिर से चलने फिरने और घूमने लायक जीवन को जीने के लिए सक्षम बनाना है। वैसे आज के दौर में रोगियों को सटीक, कम दर्द और तेज परिणाम देने वाले इलाज की ज़रूरत है, जहां पर मीसो प्रणाली मरीजों को एक ही जगह पर सटीक निदान, आधुनिक सर्जरी और तेज रिकवरी जैसी सुविधाएं तो मिलेगी, साथ ही अब मीरा रोड भाईंदर तथा आसपास के नागरिकों को दूर दराज बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर वॉकहार्ट हॉस्पिटल मीरा रोड के डॉक्टरों ने हमें क्या कहा, सुनिए। आज हम फॉर्चुनेट है कि हम मीरा भाईंदर में एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं विद वॉकहार्ट हॉस्पिटल एंड मेरल ऑर्थोपेडिक्स। बेसिकली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए, जिनसे हमारे पेशेंट्स को हम थोड़ा बहुत मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन से सर्जिकल आउटकम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसीजर है, बट विद द एडिशन ऑफ रोबोट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स थोड़ा जल्दी चलें, थोड़ा बेहतर चलें, थोड़ा ज़्यादा चलें और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ थोड़ी और कंफर्टेबली अर्ली एस्टैब्लिश कर पाएँ। वेयर अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, हम तीनों वॉकहार्ट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं और हम डायरेक्टली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म को हैंडल करेंगे और हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द बेटर क्लिनिकल आउटकम्स ऑफ आवर पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। या किसी रेयर पेशेंट में अगर इन्फेक्शन एंड शॉर्ट टर्म मतलब 4-5 साल में इस जॉइंट का घिस जाना, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट कन्वेंशनली आज से 10-15 साल पहले दैट डिससेटिस्फैक्शन रेट वाज एज हाई एज 20-30%, बट विथ एडवांसेस इन सर्जिकल टेक्निक्स जैसे मसल स्पेयरिंग टेक्निक्स, MIS विच ऑल 3 of us डू, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, पहले नी बेंड करके बैठना मना होता था या बैठ ही नहीं पाते थे, अभी विथ न्यूअर इम्प्लांट्स पेशेंट नीचे भी बैठ सकते हैं। OT का स्टेरिलिटी धीरे धीरे विथ एडवांसेस एंड NABH गाइडलाइंस कमिंग इनटू फोर्स, आपके जो OT का स्टेरिलिटी है वो बढ़ गया है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, तो इन्फेक्शन रेट हैज़ ड्रास्टिकली कम डाउन। एंड ऑब्वियसली विथ इक्विपमेंट्स लाइक दिस रोबोट, आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्जिविटी होता है इम्प्लांट का, वो भी बढ़ गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिससेटिस्फैक्शन रेट हैज़ इंक्रीज एज हाई टू 90-95%। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कभी भी एक ऐसा सर्जरी नहीं जिसमें पेशेंट कोऑपरेशन नहीं चाहिए, बिकॉज एनी सर्जरी नीड्स पेशेंट का भी पार्ट इन दिस। दे हैव टू एक्सरसाइज वेल, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डूज एंड डोंट्स। तो अगर सब कुछ परफेक्टली जाता है, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग सर्जरी and patients get a new life literally. We have so many patients who come to us in a wheelchair and they go back walking, and ये
आपके अगर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखोगे तो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं डिससेटिस्फाइड रहते हैं एंड ऑब्वियसली विद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ एडिंग अ रोबोटिक वी जस्ट वांट टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ पेशेंट क्योंकि सबके लिए जो रिजल्ट्स होता है वो सेम देने के लिए वी वांट मोर एंड मोर थिंग्स विच आर आप कस्टमर ऐसे डे इन डे आउट आप गारंटी कर सकते हो कि हम ऐसा ही करेंगे ये कट्स लेंगे तो ह्यूमन एरर जब निकल जाता है तो वी कैन गारंटी यू रिजल्ट्स यस यस रोपण करते हैं तो क्या बहुत मरीज नीचे जमीन पर बैठ सकता है? सो ये डिपेंड करता है पेशेंट की प्रोफाइल पे बिफोर सर्जरी एज वेल, राइट? See, I will tell you one thing. So, आप जो नीचे बैठने का क्वेश्चन पूछ रहे हो, लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, यू नो, कि क्या घुटना बदलने के बाद हम नीचे बैठ पाएंगे या नहीं, ठीक है? नीचे बैठना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नी रिप्लेसमेंट के बाद में, बट व्हेन यू आर सिटिंग डाउन यू आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स टू योर नी जॉइंट. वो जो आपका प्रेशर जो नी पे जा रहा है व्हेन यू आर सिटिंग डाउन इट इज़ 5x. जब आप चेयर पे बैठे हो सो इट इज़ सिंपल, इट इज़ फ्री. व्हेनेवर यू आर सिटिंग डाउन जो प्रेशर नी जॉइंट पे आ रहा है तो आपकी जो लॉन्जिविटी है इम्प्लांट की विच विल गेट हैम्पर, बी इट रोबोटिक और कन्वेंशनल, द लॉजिक वुड बी द सेम. अगर हमने रोबोट से किया है या इससे किया है तो वो चीज़ें वैसी ही रहेगी. पर हम अभी जो रोबोटिक कर रहे हैं या कन्वेंशनल कर रहे हैं तो हम उससे पेशेंट को प्रॉमिस कर पा रहे हैं कि पेशेंट कैन सिट डाउन बिकॉज द इम्प्लांट्स बीन इम्प्रूव्ड.